हलचल न्यूज के साथ आज हैं एक्ट 2 प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही। एनएचएम के आंदोलन को लेकर के हम आपके साथ कुछ बातचीत करना चाहते हैं। 25 अक्टूबर को आपका इको गार्डन में महाजुटान का एक कार्यक्रम होने जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। आगे का कार्यक्रम ये है कि कल 25 अक्टूबर को जहां हम लोग खड़े हैं इसी इको गार्डन में प्रदेश भर से एनएम आकर के यहाँ जमा होंगी और अपने सवालों को एकजुट होकर के उठाएंगे। राजधानी चलो के और महाजुटान का नारा दिया गया है और उम्मीद है कि प्रदेश के कोने कोने से हजारों की तादाद में एनएम बहनें आएंगे। बुनियादी सवाल यह है कि उनके सवाल बरसों से लंबित हैं। उन सवालों को सरकारें लगातार अनसुना करती रही हैं और बड़े बड़े आंदोलनों का वो हिस्सा रही हैं, लेकिन उनके सवालों को ठीक से कभी एड्रेस नहीं किया गया है। सरकार जिस तरह से महिला श्रम की लूट का पूरे देश में दौर चल रहा है, सरकार उसी क्रम में इनका भी उनके श्रम की भी लूट कर रही है और उनके बेहतर जीवन के बारे में सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। वे अपने कुछ सवालों को एजेंडा बनाने की कोशिश में हैं और हम समझते हैं कि ये जो धारावाहिक आंदोलन चला है 10 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक, अभी जो ये आंदोलन हो रहे हैं तो ये ऑनलाइन हाजिरी का कुछ मामला चल रहा है। देखिए, ऑनलाइन हाजिरी तो एक सवाल है और 9 तारीख को महानिदेशक परिवार कल्याण ने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आबलिक उप मुख्यमंत्री के हवाले से एक आदेश जारी किया कि 2 बार, एक बार इनसाइड और एक बार आउटसाइड उनको अपने उप केंद्रों से हाजिरी लगानी है। ये एक सवाल था। ये सवाल को लेकर के 10 तारीख को एक प्रोटेस्ट हुआ। उत्तर प्रदेश एनएचएम कर्मचारी यूनियन ने इस सवाल को लेकर के एक आह्वान किया था, तो 10 तारीख को एक प्रोटेस्ट हुआ। 14 तारीख को दोबारा जब शुरुआत हुई छुट्टियों के बाद, कार्यालय खुले, तो पूरे प्रदेश में जिस तरह से इसका तीखा प्रतिरोध हुआ, शाम होते होते सरकार ने उस आदेश को अमेंड किया और कहा सिर्फ एक बार आपको अपलोड करना है। उसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। सरकार की ओर से उस सवाल पर कोई बहुत अस्पष्टता नहीं है कि एनएम का डेटा आपके पास है, सेंटर का फोटो आपके पास है, आपके सिस्टम में ऑलरेडी अपलोड है, तो फिर वो क्यों अपना फोटो देंगी? एक सवाल ये, क्यों आप चाहते हैं ऐसा? इसका कोई स्पष्टीकरण सरकार की ओर से नहीं आया है। और फिर ये जो आदेश था, आप कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री के आदेशानुसार, दिनांक 7 के आदेशानुसार हम 9 तारीख को ये आदेश जारी कर रहे हैं, तो दोबारा जो आपने अमेंडेड ऑर्डर जारी किया वो किसके आदेश से जारी किया? पहला आदेश तो मुख्यमंत्री के आदेश के क्रम में है, तो दूसरा आदेश किसके आदेश के क्रम में है? ये तमाम कंफ्यूजन है। इनके कुछ अधिकारी ये भी कहते घूम रहे हैं कि ये तो अभी ट्रायल है और ये तो लागू करना होगा, 2 बार हाजिरी आपको देनी होगी। हाजिरी देने में क्या दिक्कत है? उप केंद्रों की जो स्थिति है, ये जहां स्थित है, इनकी जो बनावट है वो दूर दराज ग्रामीण अंचल में है, पर्वतांचल में है, नदी नाले पोखरों के किनारे है, माने वो इतना स्कैटर्ड है। उत्तर प्रदेश की जो बनावट है उसको भी आप जान रहे हैं, और विकास की बड़ी गंगा बह जाने के बाद भी रास्ते गलियारे और यहाँ का जो यातायात का जो सिस्टम है उसके बारे में भी सबको पता है। तो ऐसे में जब 5 दिन सप्ताह में ये महिलाएं अपने काम के लिए, राष्ट्रीय अभियानों के लिए, अपने नियमित कामों के लिए ये क्षेत्र में रहती हैं, तो ये किस तरह से सवेरे जाकर के और शाम को जाकर के 2 बार हाजिरी लगा सकती हैं? कनेक्टिविटी का सवाल है, नेटवर्क कनेक्टिविटी का सवाल है। तो ये उनके लिए कॉम्पिटेंट हो सकता है जो लोग अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, वहाँ वाईफाई है, सारी सुविधाएं मौजूद हैं, उनको कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है, 4 फाइल निपटाना है, कैंटीन में बैठना है, खाना खाना है और गप करना है, वो अपनी 2 बार की हाजिरी लगा सकते हैं। लेकिन जिनको सवेरे 6 बजे से निकल करके जाना है और रात के 8 बजे आज की दशा में वो घर लौट के आ पा रही है, फिर इनको न कोई हाउस अलाउंस है, न कोई इनको जो है आप ट्रेवलिंग अलाउंस देते हैं, ना मैंने कोई पहले से भी इनका कुछ स्थायीकरण का और इस तरह की मांगे। वो एक बात टाल लीजिए कि जब भी कोई सवाल उठता है तो छोटा सवाल धीरे धीरे अपने आगोश में बड़े सवाल ले लेता है और हर आंदोलन इसी तरह बढ़ता है।
तो वो जो सवाल वर्षों से अनुत्तरित हैं, जिन सवालों का कोई उत्तर सरकार नहीं दे रही है, वो सवाल भी इस दौर में सामने आके खड़े हो गए हैं। तो उनमें स्थायीकरण का सवाल है, उसमें और बिना किसी दक्षता परीक्षा के जो लोग माने वर्षों से काम कर रहे हैं, दक्षतापूर्ण कार्य कर रहे हैं और एक स्किल्ड वर्कर्स के रूप में वो अपनी भूमिका दे रही। अभी आप कौन सा उनका एलिजिबिलिटी टेस्ट लेना चाहते हैं? अभी कौन सा क्वालिफाइंग टेस्ट बाकी है उनका? 10 साल से फील्ड में काम कर रही है, तो आप कहिए ना कि ऐसे लोगों से हम काम ले रहे हैं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं कि ये गैर शिक्षित लोग जो है, अप्रशिक्षित लोग काम कर रहे हैं, या तो सरकारें स्वीकार करें। और अगर ये वेल ट्रेंड है तो इनकी दक्षता परीक्षा की क्या जरूरत है? तो आप इनको परमानेंट नहीं करना है, इनको अस्थायी नहीं करना है, तो आप पेट करके आइए। फिर आपका उम्र 40 साल होना चाहिए, फिर आप एक नई क्वालिफाइंग परीक्षा सरकार भर्ती निकालेगी। तो भर्ती निकालेगी तो अब भर्ती 22 में नहीं थी, 22 में नहीं आई, 23 में नहीं आई, अब 24 में भर्ती आई है। पेट हुआ आपका 23 में, अभी अक्टूबर का महीना पेट का है, पेट कराना चाहिए था। तो आप दरअसल में कोई अपॉर्चुनिटी इनको देना नहीं चाहते। ये काम भी कर रही हैं, तैयारी भी कर रही हैं। बाहर फार्मा के सेक्टर में अगर आप देखिए तो इनकी जैसी माने इस डिप्लोमा को लेकर के, डिग्री को लेकर के हजारों महिलाएं बाहर बैठी हुई, लड़कियां बैठी हुई हैं। तो कंपटीशन के क्षेत्र में तो वो भी 50,000 आई ना, भर्ती आपकी है 5,272। तो वो एक झांसा है, कुछ है नहीं। इनको इनके गृह जनपदों से इतनी दूर फेंक दिया गया है कि सपना है इनका अपने घर जाना। यानी इनको जितनी तनख्वाह मिलती है, अगर ये ठीक से अपने घर जाना चाहे तो 1 महीने की तनख्वाह खाली इनको घर जाने में चली जाएगी। 10,000 रुपए फ्लैट है, उसमें इंक्रीमेंट है वो मिला करके, जिनका 15 साल सर्विस हो गया है। एक सवाल और है कि ANM जैसे ये NHM के अंतर्गत आती है ये, तो आशा वर्कर्स भी NHM का ही एक हिस्सा है और उनका भी आंदोलन बहुत दिनों से वो आंदोलित हैं। तो ऐसे में जो अभी तक कोई बातचीत हुई आपकी NHM या सरकार से? पीछे भी बातचीत हुई थी फरवरी के महीने में, और सरकार ने उसमें कुछ बातचीत की थी, कुछ कमिटमेंट थे, लेकिन उनको सरकार ने पूरा नहीं किया। वो बात करते हैं NHM एक्चुअल में एक बात समझ लीजिए कि किसी को सरकार, NHM माने केंद्र की और राज्य की सरकार, और बहुत सारे उनके इसका स्ट्रक्चर बहुत, इसकी बनावट बहुत खराब है। इसमें 25 तरह के डायरेक्टर बोर्ड हैं। NHM उन तमाम डायरेक्टर बोर्ड्स के काम को लेता है, उन कामों को इनके जरिए ऑपरेट कराता है। माने इतनी खराब स्थिति है इसके अंदर, कोई लेबर लॉ नहीं है, कोई सर्विस कंडीशन नहीं है, जंगल राज है, श्रम की लूट है और इनके कमाए हुए पैसे की लूट है। हम लोगों ने लंबे समय से सवाल उठाया कि भाई इसके अंदर जो करप्शन है, जो नीचे से बॉटम टू टॉप है, उसको कोई क्वेरी करने के लिए तैयार नहीं है, उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लाखों करोड़ का स्कैम है इसके अंदर, हेरा फेरी है, इनका पैसा उनके। सरकारों के साथ कोई बातचीत हुई कभी? सरकारों के साथ जो बातचीत हुई भी है उसका कोई असर नहीं है। सरकारें दरअसल में इन आंदोलनों को दबा देने, क्रश कर देने की कोशिश में ही लगातार रही हैं। और निचले हिस्से में जो कामगार है हमारी, इनको जो है बहुत गरीब तबके से आने वाले लोग हैं, तो वो भय और डर, थ्रेटनिंग है एक तरह की। और ये जो मैं कहता हूँ हर साल, हर बार मैंने इस सवाल को उठाता रहा हूँ, लाखों लोगों ने इस सवाल को उठाया है कि 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इसके अंदर लूट है। तो वो जो लूट है, जिसको हम लूट कहते हैं, वो थ्रेटन है एक तरह का, एक्सटॉर्शन मनी है। एक्सटॉर्शन मनी किस रूप में है? क्या आप धमका के लेते हैं नौकरी से निकाल देंगे, आपका ये पैसा नहीं देंगे अगर आप हमको पैसा नहीं देंगे, तो ये एक्सटॉर्शन मनी है। ये बात ये नहीं कि हमारे खाते में आपने पैसा भेज दिया, हमने खाते से निकाल के आपके अधिकारी को दे दिया। आपका वो टॉर्चर कर रहा है, टॉर्चर के बदले पैसा दे रही है। और इस पर इसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाने के लिए, इस पर कोई जांच करने के लिए सवाल सरकार कतई तैयार नहीं है। और इस पर बहुत बात हो चुकी है, हजारों लाखों पत्र इसको लेके लिखे जा चुके हैं। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, इस खेल के खिलाफ भी लड़ाई है, और लड़ाई कुछ बुनियादी सवालों को लेके भी है, और लड़ाई आगे बढ़ेगी। और धीरे धीरे NHM के वो तमाम हिस्से जो बहुत सारे उनके NHM के जो भी पाले हुए संगठनों के हवाले हैं लोग, वो लोग भी अपने अधिकारों के लिए आगे निकल के आएंगे और
धीरे धीरे ये लड़ाई बड़ी होगी और अभी एनएम इस लड़ाई को ले जा रही हैं। जरूरत पड़ेगी तो कल आशा वर्कर्स और एनएम साथ मिलकर लड़ेंगी और हम एनएचएम के भी तमाम वो हिस्से जो इसके अंदर एक्सप्लॉइटेड हैं, हम उन तमाम हिस्सों को भी अपील करेंगे कि वो भी आए और इस लड़ाई का हिस्सा बने और इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए।